Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. Now let's talk about the next important concept of accounting in short for your upcoming UPSC EPFO examination. पिछली वीडियो में हम लोग एसेट लायबिलिटी के बारे में एंड आपके डेटर एंड क्रेडिटर के बारे में बात कर चुके हैं. यहाँ पे हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में. सो व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? दैट इज एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. एसेट का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी. You know the value meaning of asset and liability. Now what is capital? Capital is the amount required to start a business. For example, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक लैंड की जरूरत होगी, आपको कुछ बेसिक मशीन्स की जरूरत होगी. ये सब एक बेसिक अमाउंट होता है जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है. और जब इनिशियल टाइम पे आप बिजनेस में जो पैसा लगाते हो टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर बिजनेस, चाहे आप रेंट दोगे, चाहे आप मशीनरी लाओगे, चाहे बेसिक इक्विपमेंट, लैपटॉप, टेबल, ये सब चीजें अरेंज करोगे, तो वो कहलाता है कैपिटल. द अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस. तो एसेट की वैल्यू होगी कैपिटल एंड लायबिलिटी के इक्वल. फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस को स्टार्ट करने में 1 लाख रुपीज लगाया एंड आपकी लायबिलिटी जो है वो 50,000 है, तो आपकी एसेट की वैल्यू शुड बी 1 लाख प्लस 50,000, दैट इज 1,50,000. हो सकता है शॉर्ट में इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए. दैट इज एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएंगे. वैसे ये बहुत डिटेल टेबल बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन फाइंड आउट करने की, क्योंकि एसेट में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एसेट होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी एसेट्स होती हैं, एंड लायबिलिटी में भी बहुत सारी हमारी लायबिलिटी हो सकती हैं. तो इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इन द डिटेल वीडियो. बाकी अगर आपको शॉर्ट में कंसेप्ट इन शॉर्ट में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सो दैट हम डिटेल वीडियो भी अकाउंट की प्रैक्टिस करके साथ साथ कवर कर सकें. थैंक यू एवरीवन.